आप जैसे विचार के व्यक्ति होंगे वैसे ही लोग आपके पास रहेंगे। अगर आप लंपट स्वभाव के हैं तो उसी तरह के लोग का एक जमात आपके पास होगा। एक मैग्नेट है, वो चुंबक। और अच्छे विचार को धारण करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। वैसे तो बुराई को धारण करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। कोई बुरा आदमी बिना मेहनत के नहीं बनता है, उसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके एक बुरा आदमी कहने वाला हाँ साहब है, स्टैंडर्ड का बुरा आदमी है ये। उसके पीछे जब आप जाओगे तो आप उसके चीज़ों को जब देखोगे तो लगेगा इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है, मार भी खाया, डंडा भी खाया, गाली भी सुना, फिर भी हिम्मत नहीं हारा और वो एक मॉडल बन गया साहब। जिला का जिला उसको जानने लगा, विधायक बन गया, एमपी बन गया, फिर पार्लियामेंट में पहुंच गया। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छाई वाले कैसे हैं भगवान जाने। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अरे यार अभी तुम्हारा उम्र क्या हुआ है। किसी ने कह दिया, अरे आंख बंद करके क्या बुदबुदाता है सुबह सुबह। बस आपका जो अच्छाई था तथाकथित, जिसको आप कहते हो हम बहुत अच्छे हैं, तुरंत आप अपना रास्ता बदल लेते हो और फिर आप कहते हो कि साहब देखो उस व्यक्ति ने तो बुराई करके वहां तक पहुंचा है, हम लोग तो अच्छे हैं। आप ना अच्छे हो ना बुरे हो, आप बीच वाले हो। फिर वही कहावत है, ना आप नर हो बुरा व्यक्ति कोई ऐसे नहीं बनता। एक पॉकेटमार हिम्मत दिखाता है, अच्छे पकड़ा गए तब पकड़ा गए मारेगा, पॉकेटमार बनता है। फिर कुछ दिन पॉकेटमारी करते करते वो साइकिल चुराने वाला बनता है। फिर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाता है, मोटरसाइकिल चुराता है, फिर गाड़ी चुराता है, फिर कुछ और धंधा करता है। तब जाके वो किसी जिले, किसी कस्बे में वो दादा कहलाता है। फलना दादा ब्लॉक में काम करवा देते हैं। हर एरिया में ऐसे दादा पाए जाते हैं। लेकिन हम अच्छे लोग जो हैं, बड़े अच्छे हैं, शर्ट भी अच्छा, पैंट भी अच्छा, चेहरा भी अच्छा, हम बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हो भाई? हैं, जब मौका पड़ता है तो तुम फरार हो जाते हो, जब वक्त आता है तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाते हो। आप अच्छे कहाँ हो? अगर आपसे कोई डिबेट करता है उस समय आप टिकते कहाँ हो? किसी ने आपको कह दिया कि आंख बंद करके ध्यान क्यों करते हो, अभी ये उम्र है, आप भाग जाते हो। माफ करिएगा, अच्छे बनने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। सब लोग अच्छा बनेगा नहीं, बीच वाला जनरल 90% लोग हम लोग क्या होते हैं? बीच वाला। चलो ठीक है, थोड़ा दोनों तरफ चलते रहो, बिचवा। अब ये बिचवा वाले जो लोग होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। सही बता देते हैं, इस देश को अगर खतरा है किसी से तो किससे जानते हैं? ये बिचवा से। या तो उस साइड रहता तो समझ में आता, अच्छा ये वो साइड वाला है, ठीक है, इन पर कानून, पता ही नहीं चलता है। मौके की तलाश में। कल एक लड़का आया मेरे पास, उसने कहा क्रांति होना चाहिए, आप तो यूथ के इतने बड़े ये हो। मैंने चुपचाप उसका चेहरा देख के सुनता रहा, वो बोलता रहा। मैंने कहा और कुछ बोलना है? अब आप बोलिए। मैंने कहा क्या क्रांति चाहिए ये बताइए। ये जितने नेता लोग हैं वो सब चोर हैं। अच्छा, सब चोर हैं? हाँ, सब चोर हैं। क्या चुराए, क्या नहीं चुराते? हम कहे ये बताओ, नेता हमारा दर्पण होता है। हम जैसे होते हैं, नोट कर लीजिए, समाज जैसा होता है नेता वैसा ही होता है। हमारा चेहरा वही दिखता है जो है। तो नेता क्या है आपका? दर्पण है, दर्पण। हम जैसे, हम भी चोर हैं। क्या बात करते हैं, हम लोग कहाँ चोर हैं? मैं बताता हूं, आपको जब मौका मिलता है, एग्जाम में जाते हो कहीं, झुंड के झुंड जाते हो, टिकट नहीं कटवाते हो,
आपको एक टिकट चुराने का मौका मिला, आपने टिकट चुराया, उसको ज्यादा चुराने का मौका मिला, वो ज्यादा चोर आप भी हो, चोर वो भी है। आप ये कैसे कह सकते हो साहब? आप टिकट चुराए कि नहीं चुराए? आपने कहा हिम्मत दिखाई कि साहब हम टिकट लेके ट्रेन में जाएंगे? हैं? वो चोर है, वो ज्यादा चुराया, उसको मौका ज्यादा मिला, आपको कम का मौका मिला, खाली टिकटे का मौका मिला, आप टिकटे चुराए। वाह वाह वाह, अच्छा थेसिस दे रहे हो यार। फिर दूसरा पॉइंट पर वो लड़का आया, हिंदू धर्म का हम लोगों को खड़ा होकर ठीक करना चाहिए। हम कहे साहब कैसे ठीक होगा? क्रांति होना चाहिए। हमने विवेकानंद की किताब को पढ़ा है। अच्छा, विवेकानंद को आपने पढ़ लिया है। हमने कहा विवेकानंद को पढ़ा भी है कि समझा भी है? पढ़ना और समझना दोनों दो मामला होता है। आपने विवेकानंद को पढ़ा, विवेकानंद ध्यान करते थे, आप करते हो? नहीं। तो आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसको क्रिया रूप में नहीं लाया, तो आप क्या हुए? बिचवा हुए। इस देश की समस्या ये है, पूजा के नाम पर ढोंग बढ़ गया, मंदिर में बाढ़ आ गया है। मंदिरों की कमी नहीं है, भोला बाबा परेशान है साहब। अगर लगातार 24 घंटा आपको जल चढ़ाया जाए, सर्दी खांसी कफ सब हो जाएगा रे भाई। बेल का पत्ता कम पड़ रहा है। बाबा भी बुझिए रहे होंगे जो किससे पाला पड़ा है। पूजा का कुछ आउटपुट मिला कि नहीं मिला? नहीं साहब, आउटपुट किसको कहते हैं? यहां तो पूट है खाली। अब बताओ साहब, हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो संस्कृति है, वो इंसान को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहता है कि आप अच्छा बनो। लेकिन हम लोग कहते हैं, हम लोग भोला बाबा को साफ करते हैं। अच्छे, भोला बाबा गंदा है? बाबा, अरे जितना प्यार तुम बाबा के प्रति दिखाते हो, उतना ही प्यार इस बाबा के धरती के लिए दिखाते, उन बच्चों के लिए दिखाते, उन लड़कों के लिए दिखाते जिनका टोटी खुला हुआ है, उनका टोटी बंद करवाते। कई जगह लिखा रहता है ना, पानी बंद करने के लिए टोटी वाला, पानी जल कीमती है, इसको बर्बाद न करें। मैं कहता हूं युवाओं का युवापन कीमती है, इसको बर्बाद होने से रोकने के लिए एक अभियान चलाओ, टोटी बंद करो अभियान। ये पुण्य का काम है। भोला बाबा पर जल चढ़ाने से 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं कहता हूं करके देखो यार, अगर नहीं मिला तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। भगवान नाम वाले से खुश होते हैं कि नहीं? भगवान काम। अगर कोई व्यक्ति आपके पास चापलूस आदमी रोज सुबह शाम आवे, भैया भैया, खूब आपका चमचाई करे, अरे भैया आपका चेहरा देखते ही बनता है भैया, वो रोज सुबह शाम आपका चापलूसी करे। और एक बंदा है जो आपका चापलूसी न करे, आपका काम कर दे, आप किससे खुश रहोगे? काम वाले से कि चापलूस वाले से? काम वाले से। तो भगवान भी काम वाले से खुश होते हैं, चापलूस से नहीं। लेकिन हम लोग चापलूसी करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण और रघुवर विमल बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के, हे हनुमान जी हम बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन है तू बुद्धिहीन है, झूठा कहाँ के बुद्धिहीन है। अभी मौका मिलेगा तो कितना फेद से लाइन जोड़ लेगा एक साथ। जानू, हे जानू, तुम ही हो बुद्धिहीन। इतना भगवान के पास खड़े होके, हनुमान जी के पास खड़े होके साफ साफ शब्दों में कह रहा है, माफ करना भाई, बुद्धिहीन तनु जान। अरे कैसी बुद्धि यार, कैसी बुद्धिहीन? कैसा तीर चोर कहाँ के बुद्धिहीन हैं। एगो आया, कहा परमेश्वर जी ने बहुत गलत कर दिया, आंदोलन होना चाहिए। एक कोचिंग वाले हमको कहे हैं कि रोड पर उतर के झंडा टांगो। हम कहे सुन, परमेश्वर जी से तुमको मौका नहीं मिला इसलिए तुम आंदोलन कर रहे हो। तोड़ो मौका मिलता तो कहता नहीं आंदोलन का जरूरत क्या है, देखिए सब जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। नस नस में तेरी चालाकी। अब तू सोचते हो कि तेरी चालाकी
भगवान को वही सब चीज़ तो है। भगवान का प्रसाद क्या है जानते हैं? भगवान कौन प्रसाद खाता है? भगवान आपकी चालाकी खाता है, भगवान आपका अहंकार खाता है, भगवान आपका तिकरमबाजी खाता है। उसके डांग में आवाज़ नहीं होता, आवाज़ डांग दिखता भी नहीं है, लेकिन जब लगता है ओ तिल मिला दे लो सुधीर बाबू के हो। फुलवारी में कमल पर सुतल हलथी। आईएस आईएस, आप तो टीटी के लिए बैठल हो, और वो बेचारा आईएस, और वो फुलवारी जेल में कमल बिछा के सूत रहा है बेचारा, पेपर में पढ़े। हम लोग क्या जाने, भगवान भला करे। साहब देखो, अध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म एक विज्ञान है, अध्यात्म एक विज्ञान है। अगर हम इसका लाभ लेना चाहते हैं तो हम विज्ञान के तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। भगवान को चापलूसी से कोई लेना देना नहीं है। आप चापलूसी करके चाहते हो कि भोला बाबा को परेशान करते हो। दिया को तो ऐसे जलाया जाता है, हमारे मंदिर में भी होता है रे भाई। अगर चले बस तो आदमी क्या कहें, भगवान के मुंह में सटा दे दिया, लीजिए। अरे दूर से दिखाओ यार, ये कौन सा पूजा है, ये कौन ठीक करेगा? ये उज्जड हालत हो चुका है। बिहार में भगवान की कमी नहीं है, यहाँ भगवान आते जाते रहते हैं, तरह तरह के भगवान। गांव में जाइएगा तो थोड़ा कोई भगवान नहीं मिलेंगे तो अष्टजाम शुरू कर देगा, अब रात भर कीर्तन गाएगा। उस कीर्तन से न तो गाने वाले को फायदा हुआ, न जो सुना उसको, जो सुन रहा है वो कह रहा है बाप रे बाप सुतहू ने देवड़ी, भर रात मैकवा पर गा है। किसी को अरे काम ऐसा करो, भगवान का नाम ऐसा लो जिससे तेरा भी भला हो, इस सृष्टि का भी भला हो, आम लोगों का भी भला हो। अध्यात्म उसको कहते हैं, अध्यात्म उसको कहते हैं। लेकिन हमने अध्यात्म को तोड़ फोड़ के समाप्त कर दिया है। मंदिरों को हमने पूजा पाठ का अड्डा बना दिया। मंदिरें जन जागरण का केंद्र होता था। हमने भगवान को क्या कहा, आप यहाँ रहिए ठीक से, बाहर घूमिएगा फिरिएगा, सबको डिस्टर्ब करिएगा, हम लोग को लाइन देने में बनेगा नहीं, फिर आप मंदिर रहिए आराम से, हम लोग आएंगे जब मन होगा, आपको 2-3 बार प्रणाम उणाम करेंगे, सैल्यूट मारेंगे, कुछ लड़ुआ उड़ुआ चाहे चनामड़े हाँकेंगे, हो गया बस इतने बस, ज़्यादा हिल डुल नहीं। हम बिहारी माने भगवान को जबरदस्ती मंदिर में कैद कर दिया गया है साहब। मंदिर के बाहर मत जाइयो, बाहर हम नहीं रहे, फुलवारी में आती लाइन दे हिए, लाइन ले हिए, वहाँ रहबो तो दिक्कत होती। हम बिहारी, बेगूसराय घर हो हमारा। चलो साहब माफ करना भाई, बहुत अच्छा है। तो ये कौन ठीक करेगा? आप क्या हो, आप क्या हो भाई? हम तो युवा हैं, युवा। अरे थोड़ी युवा, ये आज का जुबा ये अजूबा है। वो जींस दिखाता है, बेल्ट दिखाता है इतना बाहरी कुत्ता के पर, न उसको चलने आ रहा है, न बोलेगा तो लगेगा जैसे फटा बांस बोल रहा है। हाँ बोलो, अरे ठीक से बोल नहीं यार। क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, तू बोलेगा सृष्टि तेरे बोली की एक एक वॉइस को कैच करके रिटर्न तुम्ही को वापस करेगा। वो रखता कुछ नहीं है, ऐंठ के सीधा चल सकता है। ऐसा नहीं कि बिहार के लोगों को सीधा चलने नहीं आता, ऐसा बात नहीं है। वो सोचता है सीधा चलेंगे तो लोग हमारा वैल्यू नहीं देते। ऐसे गांव में जो मोटरसाइकिल चलता है, अरे बढ़िया से भी मोटरसाइकिल, हम भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, बढ़िया से भी मोटरसाइकिल। अरे लाठी चोरवा कहाँ के हैं, हीरो बन भी अमीर खान, मुंह नकान धबुआ दुकान, जेल लगा के जूड़ा बांध ले इतना को ऊपरे खड़ा कर ले तो हीरो हो गए। लुच्चा, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, देख के मन गदगद हो जाता है जब देखते। मैं ये बात कर, अपना बिहेवियर ठीक करो, बिहेवियर, व्यवहार, अपना व्यवहार अच्छा करो। अध्यात्म का मतलब है अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति। आदमी अपने व्यवहार से लोगों को अट्रैक्ट करता है। प्रधानमंत्री मोदी अगर ओबामा को खुश कर पाए या दुनिया के लोग उनके प्रति अट्रैक्ट हुए अपने बिहेवियर से, ये नहीं कि उनको कैम्ब्रिज से डिग्री मिला हुआ है, उनका बिहेवियर में इतना मैग्नेट है कि बड़े बड़े नेता आकर्षित हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता आकर्षित हो जाते हैं मोदी से। क्यों? व्यवहार के बल पर। व्यवहार, अच्छे व्यवहार में बड़ी ताकत है। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। आप लोग
अगर आपने अच्छा व्यवहार करना अपने जीवन में शुरू कर दिया, आपका आईक्यू मजबूत होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर मजबूत होगा, आपको पढ़ने में मन लगेगा। बुरे व्यवहार के लड़के कभी भी अपने पढ़ाई को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में इसको व्यक्तिगत रूप से देखा है। जो बुरे व्यवहार के होते हैं, अनकल्चर्ड जिसको आप कहते हैं, जिनको चलने नहीं आ रहा, बोलने नहीं आ रहा, साहब क्या पढ़ाई करो, खड़ा है लड़का, बुलाइए, सुन कहा बन गया IAS, कहा IAS तुमको खड़ा। मैं बनारस में गया, लेक्चर दे रहा था, सब युवा लोग बैठे हुए थे बनारस में। जब सीट भर गया तो पीछे कुछ लोग खड़े हो गए। हम कहे भाई देखो सब लोग IAS बनने वाले हो का भाई? माने ये क्या तरीका है? इस बिहेवियर को कभी कैसे सीखोगे? अगर नहीं सीखोगे तो मैं चैलेंज करता हूं, आपका ये वेशभूषा, ये टी शर्ट, ये जूता आपके जीवन में कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक आप अपना बिहेव ठीक नहीं करोगे, व्यवहार नहीं ठीक करोगे। अध्यात्म उसी का नाम है। अच्छा व्यवहार करना सीखिए, अच्छे बिहेवियर सीखिए। गायत्री मंत्र का ये प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गायत्री मंत्र का अगर ये प्रभाव नहीं पड़ता है तो आप नकली गायत्री जप रहे हो। सुन लो भाई, ओरिजिनल गायत्री जो जपेगा, नकली गायत्री वही है, बुदबुदा तो रहा है लेकिन भीतर जाने नहीं दे रहा है। नहीं जय हो बहुत छोटा सब, अरे भीतर जाए देमहू, भीतरे जा ही नहीं देता है, ऊपरे ऊपरे बुदबुदा रहा है, बुद 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 बुद। श्री गुरु, तो ये भगवान को ठगने का, ठग विद्या से भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार में एक शब्द आता है TTM, ताबड़तोड़ तेल मालिश। भगवान को हम लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश। अरे राम राम, कौन कौन चालीसा बना लेते हैं अपना मने से। वो चालीसा है नहीं, बना लिए हैं हम लोग। उनका गुणगान में, नेता लोग के गुणगान में भी चालीसा बनता है। भगवान का नाम लेना अच्छा बात है, लेकिन भगवान के नाम से आपके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार में भगवान लोग आते जाते रहते हैं, अच्छा जगह है, बिहार आना चाहिए सबको। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी विकास हुआ है बिहार का। एगो भगवान है, गांव-गांव में जाते रहते हैं, हर गांव में उनका संपर्क अच्छा बना हुआ है, सत्यनारायण जी का। कोई नहीं मिलते हैं तो सत्यनारायण जी बेचारे बैठे रहते हैं, वो आ जाते हैं। और तो भाई सत्यनारायण जी का जो कथा, माने हम क्या कहें, उस कथा को समझ कोई नहीं रहा है। अगर आप उस कथा को रियल में समझो तो बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत प्रेरक है और आपके जीवन को बदलने वाला कथा है वो। लेकिन होता क्या है सत्यनारायण जी के साथ बेचारे का साथ, 4 गो केला के थम ही ले ले हैं, चौकिया में बांध दिए नहीं, और चाचा भूखल हथिया, भूखले रहते। अच्छा, अरे वो गांव के कोनो बेचारा पंडित जी पोथरी उथरी ले बैठे, ए जजमान देरी है, अभी देरी लगे। अब बेचारे सत्यनारायण जी जो ऊपर से नीचे आने वाले होंगे वो भी सोच रहे हैं, और वो सत्यनारायण जी आ गए। पंडित जी क्या बोलते हैं हम आज तक नहीं समझ पाए। हम स्वाहा। अरे पंडित जी, जब आप सत्यनारायण जी को बुलाए इतना मेहनत से, वो बेचारा घर बनैले था अपन ब्याह के पहले भी एक दिन सत्यनारायण जी को बुलाया जाता है। जनरली ये टोटका है, बुला लिया जाता है। बुला ले हुआ सत्यनारायण जी के नहीं बोले में तो बिहवा कैसे होते। उनका आना जरूरी रहता है, पियर धोती पहन के लड़का बेचारा काजल उजल करके सत्यनारायण जी को वो तो बाद में पता चलतो जब सत्यनारायण जी के बारात लेके वो 2-4 महीना साथे रहू तब जो पूजा के काल। चल, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम जो भी चीज़ करें इतनी बेहतरीन तरीके से करें कि उसका प्रभाव हो, लोगों का उस पर असर हो और उसका प्रभाव दिखे, उसका प्रभाव दिखे। सत्यनारायण भगवान के कथा के दिव्य सामर्थ्य गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लेकिन न जाने हमने अच्छे चीज़ों को भी मसल के बुरा बना दिया है। पूजा पाठ का अड्डा, मंदिर तो अड्डा है, ये है जैसे दारू का अड्डा, जुआ का अड्डा, तो पूजा का अड्डा।
अब पूजा करा, अड्डाबाजी चलता है। माफ करिएगा, भगवान को इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एगो बेचारे आजकल साईं बाबा हैं बिहार में, वो परेशान होती। मैंने, बुरा मत मानना, भगवान भला करे सबका, मैं साईं बाबा का दिल से इज्जत करता हूँ। साईं बाबा फकीर थे, पूरी जिंदगी फकीरी में काटा साईं बाबा ने। फकीर, कभी कुछ महल में नहीं, कोई फता चित्रा मेला, संसार के लोगों का कल्याण किया साईं बाबा ने। लेकिन साईं बाबा जो कभी कुछ नहीं, उनको मुकुट चढ़ाया जाता है, सोना चढ़ाया जाता है, और गुलाब के फूल लेके, बाबा आई लव यू बाबा, हमारे जीवन में गुलाब आए इसका मतलब नहीं है, बाबा दीजिए, ए बाबा। दू गो ले जाए, एगो पंडित लौटा देता है, एगो ले जाए प्रेमिका के दे दियो तो हर बस में हो जाता। क्या खेल मचा दिया है, इसको कौन ठीक करेगा भाई। हमारी चीजें वैज्ञानिक थी, साइंटिफिक थी। स्वामी विवेकानंद ने विदेश में कभी कहा, ये दुनिया वालों सुन लो, जिस दिन भारत की युवा शक्ति अपने साइंस, अपने टेक्नोलॉजी को समझ लेगा, भारत दुनिया का महानतम शक्ति बनता चला जाएगा। भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत के अध्यात्म की ये ताकत है, भारतीय संस्कृति की ये ताकत है। आज दुनिया दीवानी हो रही है आपके योग की। पूरे विश्व के लोग आज योग सीखना चाहते हैं, ध्यान सीखना चाहते हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं? हम वो सीखना चाहते हैं जो वो नहीं सीख रहे हैं। आपने दुनिया से क्या लेना चाहा? आज आप अमेरिका से, यूरोप से, हमारे ये नौनिहाल भाई, ये एकदम चकाचक आइसक्रीम वाला, ये गोलगप्पा, क्या सीखना चाहा? यूरोप से हमने क्या लिया? पश्चिम से हमने क्या लिया? सबसे बेहतरीन चीज पश्चिम का क्या है? हमने वही ले लिया। सब अच्छा जो हमको लगेगा हम वही लेबे भाई। हम दुकान पर गए लियो, आप 10 गो आइटम हमरा है, हमरा लाइक मटेरियल का है। तो दुनिया से हमने क्या लिया? सबसे बेहतरीन चीज हम लोगों को अच्छा क्या लगा दुनिया का, यूरोप का? सेक्स। सेक्स दे दीजिए। उसका रूटीन नहीं, वो सब नहीं। उसका साफ सफाई नहीं, वो सब वो अपना देखे सुने, उस सब उसका कल्चर जो बिहेवियर है नहीं, वो सब नहीं। वो सब तो हम ऐठबे करो, खाली एगो आइटम तू दे दे हो सेक्स वाला, मलाई बर्फ है वो, मलाई बर्फ। अरे कमाल है। आप कभी विदेश में जाओ, लोग कहते हैं कि वहां अगर कोई कूड़ा है, मोदी जी को प्रचार नहीं करना पड़ता। वहां विदेश के राष्ट्रपति को प्रचार नहीं करना पड़ता कि आप कूड़ा दान में ही डालें। यहां तो चलिए लिखा है कूड़ा दान में ही डालें, तो उधर मुस्कुराएगा, डाल नहीं डाल रही नहीं। ये आपका बिहेवियर। और आप कहते हो हमारा देश दुनिया में आगे, हम नौजवान हैं, आप सुथनी के नौजवान। मेकिंग इंडिया, मोदी जी मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं। मेकिंग इंडिया, अच्छा मेकिंग इंडिया किसके बल पर मेकिंग इंडिया? इनके बल पर। यह जींस वाला जिसको घुटना में दर्द हो गया है, इसके बल पर 1 घंटा नहीं बैठ सकता है मोदी जी, 1 घंटा ना बैठ तो। मेकिंग इंडिया, टोटी खुलल है या मेकिंग इंडिया? मोबिल डाउन गाड़ी है, धुआं मार रहा है। मेकिंग इंडिया, ये धुआं वाला लहरुआ गाड़ी के बल पर मेकिंग इंडिया। जाइए मोदी जी, हम क्या कहें। पहले मेकिंग यूथ, पहले युवा बनाओ आंदोलन, तब आपका मेकिंग इंडिया सफल हो गया, अन्यथा आपका मेकिंग इंडिया सफल नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं। साहब बड़ी अच्छी योजना है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी। मैंने देखा जी न्यूज पर, मन गदगदा गया। स्मार्ट सिटी ऐसा होगा, इसमें सारे चीज होंगे, पार्किंग होगा, रहने, लेकिन उसमें उस स्मार्ट सिटी में रहेगा कौन? कुछ दिन में वो स्मार्ट सिटी पता चला उसका दीवार रंगेल हो है। ये हॉस्टल अभी खाली करा दिया गया, अभी सैदपुर, मान लीजिए थोड़े देर के लिए उसको स्मार्ट हॉस्टल बनाया जाए। हम छोटी सी बात करते और खूब स्मार्ट लेटेस्ट सारा चीज़ उसमें डाल दिया जाए। मिनरल वाटर का वो सब जगह जगह लगा दिया जाए, पानी ऐसे दबाएगा कर 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 आने लगेगा, शुद्ध पानी। लेकिन उसमें रहेगा कौन? दबाइल ही ओकरा ठीक से दबा ही न रहे,
कुछ दिन के बाद पता चला जो दबाने वाला है वो लटकल है। रहने नहीं आया। अरे वाह, बना के तो दे दिलू, कुछ दिन के बाद भट गया। अभी मोदी जी बड़े खुश हुए, एक ट्रेन चलाया बनारस से, महामना एक्सप्रेस, मालवीय जी के नाम पर। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सारा खूबसूरती टेलीविज़न पर मैंने देखा। ट्रेन चली वहाँ से दिल्ली तक के लिए, खूबसूरत। उसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी उढ़ी सब बना हुआ था, जैसे ऊपर जाना है तो रॉड पर चढ़ के नहीं जाना है, माने गिर गए तो हाथ पाँव तो। बहुत खूबसूरत सब उसका बेसिन उसिन। 1 सप्ताह 10 दिन भी वो ट्रेन नहीं चला होगा कि उसका जो मुंह साफ करने वाला पिकदान था वो जाम हो गया, बाथरूम जाम हो गया, डिब्बा टूट गया, उसका सीट उखड़ल है, उखाड़ है रे उखाड़। वो जो पंखा है उसका पंखा पर चप्पल रख रख के सुत भी नहीं रे, सुते न। इस अनकल्चर्ड लोगों के बल पर माननीय मोदी जी, आप अपने देश को जापान बनाना चाहते हो, आप अपने देश को जर्मनी बनाना चाहते हो, आप अपने देश को, मैं लिख के दे सकता हूँ, इन अनगढ़ भैंस चराने वाला, जींस पहनने वाला, ये जो लंपटवा सब हो, एकरा भट्टे के दिन हो मोदी जी। माफ़ करिएगा, अगर नहीं बदले तो आने वाला कौड़ी का भाव का मूल नहीं रहेगा, याद रख लीजिए। इसलिए अपना जीवन सुंदर बनाइए, मन को सुंदर बनाइए। कैरेक्टर तो तीसरे स्टेज का मामला है, उसमें तनी टाइम लगतो, क्योंकि आदत बिगाड़ ले लू है। सुधरते सुधरते सुधरते, हम जाने ही हो जल्दी टोटिया बंद हो है नहीं, लेकिन यहाँ आए हैं, सर्विसिंग हो जाएगा नए लोगों का। तो मैं ये बात साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, ध्यान करिए। ध्यान करने से आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका पढ़ाई में लगेगा। मन से कोई भी काम करने के लिए आदमी के जीवन में इंटरनल पावर की आवश्यकता है। डिग्री कितना है मुझे पता नहीं, डिग्री के बल पर क्या क्या हो सकता है मुझे जानकारी नहीं, वो आप पता लगाते रहिए, ये आपका सब्जेक्ट है। धीरू भाई अंबानी के बारे में सुनते हैं कि 8वां पास था, पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, इतना बड़ा। आप तो मैट्रिक BA पढ़ के घूम रहे हैं। बिल गेट्स कितना पढ़ा लिखा है मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग खोज कर लीजिएगा, लेकिन दुनिया का सबसे। इसलिए आप अपने भीतरी हुनर को विकसित करिए। तेंदुलकर PhD किया है कि नहीं किया है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन तेंदुलकर का बराबरी दुनिया में कोई बैट्समैन नहीं किया। मैंने अभी देखा, आप लोग तो खाली जुल्फी कुल्फी हैं। अभी इंडियन टीम का कैप्टन है विराट कोहली, उसकी प्रेमिका भी बड़ी सुंदर है, जिसको आप लोग देखते रहते हो, नाम याद है, सब्जेक्ट का नहीं याद होगा पूछ दीजिए। अनुष्का शर्मा, मतलब आपसे ज्यादा स्मार्ट है कि कम स्मार्ट? आप जो ऐंठ रहे हो पटना के रोड पर, लॉज में, कोचिंग में, विराट को परसों मैंने जी न्यूज पर देखा, विराट कोहली जो इंडियन टीम का कैप्टन है, योगानंद, परमहंस योगानंद की किताब मैंने भी पढ़ी है, मैंने तो 3 बार उस किताब को पढ़ा है। उस किताब को थोड़ा स्टडी कर रहा है इंग्लिश में, और वो इतना बेहतरीन चीज़ है मेडिटेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए उसमें बताया गया है। इसका मतलब है उस व्यक्ति को लगाव है उन चीज़ों से। और ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो अपना व्यक्तिगत जीवन बिना ध्यान के नहीं शुरू करते हैं। आप भी खेल में जीतना चाहते हो, आपका जो खेल है कैरियर, इसमें आप सफल होना चाहते हो, तो सफलता के लिए आप भी इसका सहारा लो, आप भी इसको करो, नियमित पूर्वक करो। और हमारे जो युवा भाई लोग हैं, मैं तमाम लोगों को कहता हूँ, आप अपना व्यवहार सही रखो। किससे बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, अगर आपको नहीं आया तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी 2 कौड़ी की भी नहीं रहने जा रही, 2 कौड़ी की नहीं रहने जा रही। अपना व्यवहार इतना बेहतर बनाओ, उसमें एक मैग्नेट काम करता है, चुंबक काम करता है। आप किसी से 2 शब्द प्यार से बात करके देखिए, वो हमेशा याद रखेगा। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाइए, सुंदर बनाइए। और भगवान की उपासना इसलिए करिए कि जब हम भगवान के पास बैठें तो भगवान का जो गुण है वो मेरे भीतर
आए। आग के पास बैठने से गर्मी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आग के पास आप बैठोगे तो गर्मी मिलेगा। तो जब आप भगवान के पास बैठते हो, उसको बुलाते हो, तो भगवान का जो गुण है, ईश्वर का जो गुण है, परमात्मा का जो गुण है, वो गुण आपके भीतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आ रहा है तो आप नकली पूजा कर रहे हो, जैसे नकली घी, नकली डालता। अभी पकड़ाया है पटना सिटी में नकली सरसों तेल का फैक्ट्री, अभी पकड़ाया है कल परसों में। नकली सब कंपनी के बनाबो हो, जे खोजबो सब देतो, धारा सब। पटना सिटी एक ऐसा मंडी है मारूफगंज कि वहाँ अगर आप मार्केटिंग के लिए जाओगे तो पूछेगा ए माल, डी माल कितना चाहिए और ए माल कितना चाहिए। जैसे कोलगेट हो गया, पेस्ट हो गया, तेल हो गया, सरफ हो गया, सब चीज उसका डी माल मिलता है। मैक्सिमम दुकानदार लोग 10% ए माल लेते हैं, 90% डी माल ला के बेचते हैं। आप ले गए सरफ खरीद के। तो इसलिए याद रखिए, भगवान का कौन सा पूजा आप करते हैं? डी माल वाला पूजा करते हैं, डुप्लीकेट पूजा करते हैं। तो भगवान को डुप्लीकेट पूजा से कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। ओरिजिनल पूजा करना होगा। और ओरिजिनल पूजा के लिए अगरबत्ती, बतासा, सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है भैया। ये तो वाईफाई है, भगवान दिखता नहीं है। बटन वाईफाई फ्री है ना, तो सब में फ्री हो रहा है। वाईफाई दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। भगवान का जब आप ध्यान करते हैं तो आपका वाईफाई सक्रिय होकर उसका सब स्क्रीन पावर आपके भीतर लाता है। ये एक पावर है, ध्यान एक पावर है जो आदमी के भीतर लाता है, उसकी शक्ति को विकसित करता है, उसके पावर को बढ़ाता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करना, भगवान का नाम इसलिए लेना, अपना बिहेवियर अच्छा रखना, और भगवान की भी पूजा इसलिए करना कि भगवान उसका लाभ दे सके। मैं हनुमान जी का भी विरोधी नहीं हूँ, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मनीष जी विरोधी हैं। मैं हनुमान जी को भी बहुत दिल से चाहता हूँ, और हनुमान जी को मैंने देखा भी है नज़दीक से, हनुमान जी के मंदिर में अच्छे हैं। भगवान की पूजा अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से की जाए तो व्यक्ति का हृदय बदलता है, उसका हृदय बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है। आप रास्ते में कहीं एक दूसरे से मिलो, हाथ जरूर उठाओ। आपकी आत्मीयता भरी प्रेम प्यार, जरूर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये परिवर्तन होगा, एक क्रांति मच जाएगा बिहार में कि साहब युवा के अंदर परिवर्तन हो रहा है। दुनिया के लोग बिहार आएंगे देखने कि बिहार का युवा बदला कैसे, ये टेक्निक हम जानना चाहते हैं। और वो टेक्निक जानने के लिए उसे युवा प्रकोष्ठ में आना होगा कि अगर तुम्हें देखना है कि बिहार का युवा कैसे बदला है, इसका बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है, तो आके देख लो। आज पटना का कोई लॉज, कोई हॉस्टल, चाहे वो पटना साइंस कॉलेज का हॉस्टल हो, बीएन कॉलेज का हॉस्टल हो, कोई भी हॉस्टल हो, पटेल छात्रावास हो, सारे जगह हमारे भाई आंख बंद करके सुबह में ध्यान करते हैं। ये कितनी बड़ी परिवर्तन है। जिस हॉस्टल में कभी राजनीति की बात होती थी मात्र, आज उन सारे हॉस्टलों में हमारे भाई दूसरी राजनीति छेड़ दिए हैं कि भाई भीतर वाला राजनीति को जगाओ, अच्छाई को जगाओ। और वो बैठ के शान से ध्यान करता है। ये सूरवीर हैं, इनको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? कोई माई का लाल इनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और यही लोग आने वाले समय में हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे।